2025 आ चुका है और अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को गलत मिथ्स के बेसिस पे कर रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डेंजर में हो सकता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 बड़े मिसकंसेप्शंस जो लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं और हम डिस्कस करेंगे सही अप्रोच जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं। सबसे पहला मिथ जो बहुत लोग मानते हैं वो ये है कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ही फाइनेंशियल प्लानिंग है। अगर मैंने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में डाल दिया तो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन ऐसा गलत है। ये सिर्फ एक पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेना, जैसे इमरजेंसी फंड्स बनाना, इंश्योरेंस लेना, टैक्स प्लानिंग करना, डेट को मैनेज करना और अपने फ्यूचर गोल्स के लिए प्लान करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए किसी ने अपना सारा पैसा स्टॉक्स में लगा दिया, मार्केट डाउन हुई और उन्हें इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसी सिचुएशन में उनको अपने स्टॉक्स मार्केट डाउन में बेचने पड़ेंगे क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं है। इससे बेटर ये होता कि उनके पास इमरजेंसी फंड्स होते जो उनको ऐसी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करते। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस मत करिए, अपने पूरे फाइनेंशियल सिचुएशन की असेसमेंट करें। इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं। अब बात करते हैं एक और मिथ की जो कि बहुत डेंजरस है, लोन लेकर इन्वेस्ट करना। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम लोन लेके हाई रिटर्न प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें तो हम जल्दी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए आपने 12% पे लोन लिया और उसे आपने डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया जो आपको 7% की रिटर्न दे रहा है। आप हर साल 5% का नेट लॉस कर रहे हैं। ये तो सिंपल था बिकॉज ये डेट फंड था। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या गारंटी है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट आपको 12% से ज़्यादा रिटर्न देगी, और जिस टाइम पे आपने इन्वेस्ट करा है उस टाइम पे क्या पता मार्केट बेयर फेज में आ जाए। अगर मार्केट डाउन हुई, मान लीजिए कि 20% का ड्रॉ डाउन आ जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन लोन तो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना ही पड़ेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल सकती है। तो बेटर ये होगा कि आप अपनी एग्जिस्टिंग सेविंग्स को वाइजली इन्वेस्ट करें, ना कि बोरो करके पैसा लगाएं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम सस्टेनेबल ग्रोथ, नॉट क्विक रिटर्न्स। अगला मिसकंसेप्शन जो बहुत कॉमन है, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। बहुत लोग इंडाउमेंट प्लान्स या फिर यूलिप्स लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये प्रोडक्ट्स उन्हें प्रोटेक्शन के साथ रिटर्न्स भी दे सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस का जो प्राइमरी पर्पस है वो सिर्फ प्रोटेक्शन है। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जिनका प्राइमरी फोकस ही ग्रोथ हो। फॉर एग्जाम्पल, आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। यह आपको ज़्यादा कवर कम प्रीमियम पे देंगे। बाकी का पैसा आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एफडीज ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान का मतलब ये है कि आप अपने प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग हैंडल करें। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस रहने दीजिए और इन्वेस्टमेंट्स को अलग करिए। लास्ट मिथ ये है कि एक फाइनेंशियल प्लान सबके लिए काम करेगा। हर एक इंसान की फाइनेंशियल पर्सनालिटी अलग होती है। कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं तो कुछ लोग अग्रेसिव होते हैं। कुछ लोग लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं जैसे डेट, बॉन्ड्स या फिर एफडी, और कुछ लोग हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। अगर आप ब्लाइंडली किसी और का फाइनेंशियल प्लान फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी फाइनेंशियल पर्सनालिटी के हिसाब से सूटेबल ना हो। इसलिए अपनी फाइनेंशियल पर्सनालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी रिस्क टॉलरेंस, स्पेंडिंग हैबिट्स और फ्यूचर गोल्स के हिसाब से अपना एक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान बनाइए। रिमेंबर, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग लीड्स टू सस्टेनेबल सक्सेस। तो ये थे 4 सबसे बड़े फाइनेंशियल मिसकंसेप्शंस जो आपको 2025 में अवॉइड करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। लोन लेके इन्वेस्ट मत करिए। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ही रहने दीजिए और अपनी यूनिक फाइनेंशियल पर्सनालिटी को समझिए। एंड ऑफ कोर्स, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स यू कैन रीच आउट टू मी। हम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान बना सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस and financial goals. We're using NSE Mutual Fund platform to facilitate mutual fund investments. Thank you so much for watching this video.